हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आप देख रहे हैं गर्ल्स टॉक विद शिवी एंड मैं हूं शिवी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका किसी भी रीज़न से मिसकैरेज हो गया है तो आप अगली प्रेगनेंसी के लिए कब से ट्राई कर सकती हैं। एंड साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा जो 8 वीक 5 डेज का जस्ट अबॉर्शन हुआ था, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी थी वो मैंने कब प्लान करी थी, कितना गैप रखा था उस प्रेगनेंसी में, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डॉक्टर ने मुझे क्या सजेस्ट करा था। ठीक है गाइस, हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने हमारे इस चैनल पे स्टार्ट करी है एक सीरीज, जिसमें आप मुझे अपना सवाल लिखकर भेजेंगे कमेंट के थ्रू रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, जो भी आपको प्रॉब्लम है, एंड उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाकर मैं आंसर करूंगी आपको। तो अगर आपका भी कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो मैं आपके कमेंट के ऊपर बनाऊंगी। ठीक है गर्ल्स, मैं आपको बता दूं कि अबॉर्शन के जो 90% केसेस होते हैं वो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है कि आपका जो फीटस बनना स्टार्ट होता है, अगर उसमें किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी होती है तो प्रकृति ने ये डिसाइड करा है, नेचर ने ये डिसाइड करा है कि वो प्रेगनेंसी आपकी कंटिन्यू नहीं होती है और आपका गर्भपात हो जाता है। तो गाइस, अभी हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो मैं आपको बता दूं कि अगली प्रेगनेंसी के लिए आपको कब ट्राई करना है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो अबॉर्शन है, जो आपका गर्भपात है, वो कौन से महीने में हुआ है और कौन से ट्राइमेस्टर में हुआ है। ठीक है गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका गर्भपात प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सेकंड या थर्ड मंथ में होता है तो फीटस की ग्रोथ बहुत ही कम हुई होती है। ठीक है, लेकिन जितनी भी वो ग्रोथ हुई होती है वो हुई होती है आपके ब्लड से ही। ठीक है, एंड जब वो प्रेगनेंसी रिमूव करी जाती है मेडिसिन के द्वारा या फिर डीएनसी के द्वारा, तो उसमें पहले तो फीटस निकल जाता है एंड आपको बहुत सारा ब्लड भी निकल जाता है। जो आपको ब्लीडिंग होती है वो कई दिनों तक होती है और वो नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है, इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ कि जब मेरी 8 वीक 5 डेज की प्रेगनेंसी को रिमूव करा गया था मेडिसिन के द्वारा, तो मुझे 7 से 10 दिन तक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी। इस सारे प्रोसेस में आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एंड खुद को मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए आपको 2 to 3 मंथ का गैप रखना चाहिए आपकी अगली प्रेगनेंसी में। ठीक है, अगर आपका मिसकैरेज प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के 5th या 6th मंथ में होता है तो आपको अगली प्रेगनेंसी के लिए 6 मंथ का गैप रखना चाहिए। क्यों, ये मैं आपको बता देती हूँ कि अब तक जो छोटा सा फीटस होता है ना, वो सेकंड ट्राइमेस्टर आते आते एक बच्चे का रूप ले लेता है। ठीक है, उसके सारे बॉडी ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, उसके हाथ पैर मुंह आँख नाक सब बन चुका होता है। एंड उसको रिमूव करने के लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन नहीं दे सकते। उसको रिमूव कराने के लिए आपको डीएनसी ही करानी पड़ती है। एंड डीएनसी एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जो कभी कभी काफी पेनफुल भी रह सकता है। वैसे तो जब डीएनसी किया जाता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन कभी कभी वो वर्क नहीं करता है तो ये काफी पेनफुल रह सकता है। एंड गर्ल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये चीज आपके साथ होती है तो बहुत ब्लड का लॉस होता है। ऐसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर ये चीज आपके साथ होती है तो आपकी बॉडी से और भी ज्यादा ब्लड का लॉस होता है। ठीक है, एंड उसको आपको पूरा करने के लिए गैप रखना है। सेकंड चीज, आपको ये पता करना है कि आखिर ऐसा आपके साथ क्यों हुआ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये चीज कॉमन होती है, हो जाती है, लेकिन अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में ये चीज हो रही है तो ये कॉमन नहीं है। तो आपको इसका पता लगाना है। आपको आपके सारे टेस्ट कराने हैं, बीपी शुगर थायराइड एंड हीमोग्लोबिन एंड और भी कुछ टेस्ट जो डॉक्टर आपको बोले वो सारे टेस्ट आपको कराने हैं एंड आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। ठीक है, बस अगर यही सेम चीज आपके साथ प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के 8 या 9 मंथ में हुई है तो इसको गर्भपात या मिसकैरेज नहीं बोलेंगे। इसके लिए आपको कंप्लीटली डॉक्टर से सजेशन लेना है। ठीक है, तो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो 8 वीक 5 डेज की प्रेगनेंसी थी, जिसमें हार्ट बीट नहीं आई थी और इसीलिए हमें उसको रिमूव कराना पड़ा था। तो उसको रिमूव कराने के बाद मैंने मेरी अगली प्रेगनेंसी में कितने टाइम का गैप रखा।
तो टू बी ऑनेस्ट गाइस, मेरी डॉक्टर ने मेरे को 3 मंथ्स का गैप रखने के लिए बोला था और मैंने 3 मंथ्स का गैप ही रखा। मैं इतनी डरी हुई थी ना कि मैंने क्लियरली बोल दिया था कि जब अपने पार्टनर को कि जब तक 3 महीने नहीं हो जाएँगे, हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान नहीं करेंगे, और मैंने नहीं किया। एंड जब 3 महीने बाद जो नेक्स्ट मंथ आया, उसमें हमने ट्राई करा एंड उसमें मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करे थे प्रेग्नेंट होने के लिए, जो ऑलरेडी मैं आपके साथ अपने कई सारे वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ एंड वो मेरे लिए इफ़ेक्टिव रहे। उसी मंथ मैंने कंसीव कर लिया था एंड फिर वो प्रेगनेंसी मेरी कंटिन्यू हुई एंड अभी मेरी 2 ईयर की बेबी गर्ल है, ठीक है? तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके साथ ये चीज़ हुई है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो आप भी कम से कम 3 महीने का गैप ज़रूर रखें, ठीक है? एंड उसके बाद जब आप कंसीव कर लेते हैं, तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएँ एंड उनको सारी बातें बताएँ कि एक बारी आपके साथ ऐसे हो गया है, ठीक है? एंड आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई रियली होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। न्यू है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।